स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल ही बंद है, शट डाउन कर दिया गया है और आप लीडर्स और लीगल टीम एक्टिव चल रही है। लेकिन इस वक्त संजय सिंह हिरासत में हैं, हाउस अरेस्ट में हैं। महराज मलिक की रिहाई के लिए कोशिश चल रही है। महराज मलिक पर लगाए गए कुल 18 एफआईआर जो उनके ऊपर चल रहे हैं, 18 मुकदमे। महराज मलिक की गिरफ्तारी एक लंबी साजिश है, आम आदमी पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी आपके सांसद संजय सिंह और दिल्ली एमएलए इमरान हुसैन को बुधवार को श्रीनगर से सर्किट हाउस पर ही हिरासत में लिया गया। दोनों लीडर्स कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जहां डोडा के आप एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए पैसे पर बातचीत होनी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रेस क्लब के गेट भी बंद कर दिए ताकि प्रेस ब्रीफिंग बिल्कुल न हो पाए और किसी भी जर्नलिस्ट को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आप तर्जुमान मुदस्सिर अहमद ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी लीडरान की हिरासत पर सख्त तनकीद का इजहार किया है और साफ तौर पर इस मरतबा जो पीएसए के बाद खबर निकल करके सामने आ रही है कि महराज मलिक पर 18 मुकदमे ठोके गए हैं। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहां पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। और डोडा जिले में आप एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी से और उनके खिलाफ मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उसे काबू में रखने के लिए दर्जनों मुजाहिरीन, जिनमें से मर्द और ख्वातीन शामिल हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस डोडा जिले में मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खदमात बंद कर चुकी है, यानी कि अब इंटरनेट यहाँ पे नहीं है। डोडा टाउन, ठटरी, गांदो, सब ये वो इलाके हैं जहाँ पे
तनाव चल रहा है। इन इलाकों में सेक्शन 163 नाफिज है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। भद्रवा में बाजार खुले हैं। जिंदगी पटरी पे लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन तालीमी इदारों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। भद्रवा के रहनुमा और मुकामी लोग इंटरनेट बहाल कराने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज़ में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोचना चाहिए। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, पीएसए कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे, उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो हैं इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पे लगाएं जिसको पीएसए केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद पीएसए के खिलाफ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे खिलाफ पीएसए लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको पीएसए का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं। तो महराज मलिक के वालिद को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी अगर मदद की जरूरत होगी, सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो मदद करेंगे। उधर श्रीनगर सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद संजय सिंह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी ने दोनों लीडरान को मिलने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद दरवाजे पर खड़े होकर के लीडरान ने बातचीत की। प्रोटेस्ट हक है, इट्स द राइट given by the Constitution of India. आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीज़ों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है। उससे और इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, एक और नफरत पैदा हो जाएगी जिसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं से बार बार मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूँ, ऐसे काम मत करिए जिनसे मुल्क एक मुश्किल से गुजरेगा। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं, इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे। तो वतन में किस तरह की आग लगेगी या फारूक अब्दुल्ला का इशारा किस तरफ है नेपाल की मिसाल देकर कि ये खैर वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल या मुल्क की सूरत हाल जो है वो ये कि एक तरफ पीएसए लगा करके महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ उनकी आवाज़ जिन लोगों ने उठाई उन्हें डिटेन कर लिया गया। और अब सोने पे सुहागा संजय सिंह जो कि एमपी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उससे पहले ही उनको एक घर में यानी कि प्रेस कॉलोनी के अंदर उन्हें बंद करना पड़ा है, बंद कर दिया गया है और अब उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या इस तरीके से अवाम के नुमाइंदों की आवाज़, अवाम की आवाज़ को बंद की जा सकती है? जवाब है कि नहीं। शायद इससे भी बेहतर कोई जवाब हो सकता है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे हैं और ये भी कि क्या किसी भी सूरत हाल में मनमानियाँ चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे पहले भी, लीडरान इससे पहले भी बोलते रहे हैं कि उनके खिलाफ कोशिशें चल रही है हुकूमत की दबाने की या उनकी आवाज़ को, उनके गले को घोटने की या उनके राइट्स को ख़त्म
करने की आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब यह मामला बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है या गलत कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अब इन तमाम तर जम्मू कश्मीर के दर्द को दुनिया समझ पा रही है। निर्मल मनहास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, राजेश पटगोत्रा साहब हमारे साथ JKNC से जुड़े हुए हैं, और रजनी सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, माफ कीजिएगा, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनी जी, एक बड़ा सवाल जिस तरीके से मैं बातें कर रहा था उसमें एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है, और फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से लेकर के मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि वो कह रहे हैं कि नेपाल से आप सबक लीजिए, क्योंकि हालात वहां पे जिस तरीके से हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हक में भी, आपकी मुखालिफत में भी वो चीजें सामने आए। आमिर जी, मुझे लगता है कि एनसी से हमें उम्मीद भी ऐसी ही करनी चाहिए, जिन्होंने 70-75 साल में यहाँ जमहूरियत का गला घोटा और आज वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस समय का मौके का फायदा उठाकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो दिल्ली में बैठ के पहले दिल्ली को तबाह कर बैठे और आज जम्मू कश्मीर में आके जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एक्स मुख्यमंत्री होने के नाते उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, ना कि अपना फोटो सेशन करके संजय सिंह से मिलकर वहां पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी वो लोग बना रहे हैं। आज मीडिया, मुझे लगता है कि महराज मलिक के इश्यू पर इतनी खुलकर बात कर रही है। काश 1990 में जब माइग्रेशन हुई थी, विस्थापित हुए थे कश्मीरी पंडित, उस समय भी इन्होंने चीख चिल्लाकर उन कश्मीरी पंडितों की बात की होती तो शायद ये विस्थापन रुक गया होता। आज एक MLA जो 18 FIR जिसपे हुए हैं उसके फेवर करने के लिए यहाँ पर वो पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को लेकर जम्मू कश्मीर में काम करती रही है। और आज जम्मू कश्मीर की जो दशा हुई है वो सब देन है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, जिन्होंने यहाँ 70-75 साल शासन किया है। कसर रह गई थी थोड़ी बहुत, मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी ने यहाँ आकर पूरी कर दी है। एंटी नेशनल स्लोगन देने वाले जो वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, जो कहते हैं कि जेल तोड़कर महराज मलिक को बाहर निकाल लिया जाएगा, और आम आदमी पार्टी इसको सपोर्ट करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं शर्मनाक बात मुझे दिख रही है। वो महराज मलिक जो बुरहान वानी को अपना आइडल मान रहा है, आमिर जी, उनको सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह जी उनका फेवर करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे हालात बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है, सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए। और उसका सपोर्ट यहाँ की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो खुलेआम कर रही है। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। आमिर जी, निर्मल मनहास साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, किसी के हक में नहीं है, सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। कहीं माजी के जो पन्ने हैं, पास्ट के जो वो तमाम तर पेजेस हैं, उसे कुरेद करके सामने लाने की कोशिश हो रही है, और कहीं मौजूदा सूरत हाल पर डेमोक्रेसी और हिपोक्रेसी के दरमियान आदमी बंटवारा कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये सारी चीजें कहां से ये सारी चीजें उठी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस चीज को टैकल करेगी? आमिर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ऑडिबल? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, मैं आपको देख भी पा रहा हूँ। ओके। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपने प्लेटफॉर्म पे मुझे लेने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जो हम पे आम आदमी पार्टी पे जो अभी प्रवक्ता बीजेपी ने जो लाछन लगाया है कि वहां दिल्ली में इन्होंने बर्बाद किया और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर को भी बर्बाद करने वाले हैं। मैं पहले इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 10-12 साल से जब से इनका ये शासन भी रहा और उसके बाद अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर लेड इनकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चल रही है जो इनडायरेक्टली ये इन्होंने कौन सा यहाँ पे बड़ा भला कर दिया है। आप देखें आज जो स्थिति है, इस समय क्या हालात हैं पूरी स्टेट के, बाढ़ से पीड़ित है पूरी स्टेट। और इस समय जब जरूरत है सब MLAs को अपने अपनी असेंबलीज में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करने की, आपने उठा के MLA को, सिटिंग MLA को आपने PSA लगा के जेल में डाल दिया है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या महराज मलिक एक क्रिमिनल है? क्या वो एक मिलिटेंट है जिसको PSA लगा के आपने जेल में बंद कर दिया? क्यों? अगर कोई डिफरेंसेस थे लैंग्वेज की, अगर मैं बात करूं, अगर ये बोलते हैं उसकी भाषा ऐसे थी, उसके ऊपर FIR लगे हुए थे, देखिए ये सोची समझी चाल के तहत उसको फंसाया गया है। और पिछले काफी महीनों से उसके लिए ये धीरे धीरे FIR छोटी छोटी बातों पे लगा के उसका डोजियर जो है बड़ा बनाया जा रहा था, और आज उनको ऐसा मौका मिल गया।
भाषा की जहां तक मैं बात करूं, इनके अपने जो एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं अभी, आपने उनकी भाषा देखी? जो जिंदा जला रहे हैं एसडीएम को, जो गालियां निकाल रहे हैं इनके अपने ही जितेंद्र सिंह जी को, तो वो मैं कहती उनके लिए पीएसए क्यों नहीं है? और अगर मैं पीएसए की बात करूं तो आज हर वो ब्यूरोक्रेट जो है वो, और जो ऑफिस में इनके जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सब जगह आप देख रहे हैं जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, नॉर्मल इंसान जो एक गरीब है वो इनके ऑफिस में जाता है, किस तरीके से वो प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे लगता है सबके ऊपर पीएसए लगना चाहिए। ये पीएसए कोई एक मजाक नहीं है, कोई एक मीठी गोली नहीं है बच्चे को देने वाली कि आपने जब दिल किया उसका रैपर खोला और आपने उसको पकड़ा दिया। यू मस्ट अंडरस्टैंड ही इज अ सिटिंग एमएलए, एंड सिटिंग एमएलए पे बिना किसी इस तरीके की प्रॉब्लम कि वो लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ था, या उसने किसी का मर्डर कर दिया, या उसने किसी का मर्डर करवा दिया, लोगों के लिए उसने काम नहीं किया, लोग उससे त्रसित थे। और अगर पीएसए की बात करूं तो पब्लिक, उसका पी का लेटर का मतलब अगर इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को पता होता ना तो पीएसए नहीं लगाया जाता। पीएसए इज फॉर द पब्लिक सेफ्टी, लेकिन पब्लिक को क्या सेफ्टी नहीं दे पाया? वो जो इंसान 4 साल डीडीसी रहा, जो अब एमएलए एज ए एमएलए काम कर रहा था, जब उसका काम ये ब्यूरोक्रेट्स करने नहीं देंगे तो एक सिटिंग एमएलए को अपने लोगों के कामों के लिए कई बार अपना आपा खोना पड़ता है। लैंग्वेज हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी समय गुस्से में कोई भाषा निकल जाती है। तो कायदा कानून क्या था कि दोनों मिल बैठ के डीसीबी और एज ए सिटिंग एमएलए आपके पास 3 बार वो गया है, आपने अगर स्टेटमेंट भी सुनी होगी, रिटन में भी अपने लोगों के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी की वो डिमांड कर रहा है, वो सड़कों के लिए डिमांड कर रहा है, वो अच्छे स्कूलों की डिमांड कर रहा है। तो क्या बुराई है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है, जहां पे भी अपनी हर स्टेट में ये स्कूल बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, हर स्टेट में ये त्राही मची हुई है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। पहले तो लोगों के लिए काम करिए, आप बड़े बड़े अमीरों के लिए काम मत करिए, क्योंकि अगर आपको देश ने चुना है और सरकार बनाई गई है आपकी, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप लोगों के बारे में सोचें, गरीब लोगों की, गरीब जनता के बारे में आप सोचें। और यहाँ इस समय जो बाढ़ से पूरी स्टेट हमारी त्रासद है, वो एक एमएलए आज सबके लिए काम कर सकता था, लेकिन आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया। पर ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए। और आप देखिए, एक इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आते हैं यहाँ पे और उनको आपने नजरबंद करके रख दिया है। हमारे हुसैन साहब जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, उनको आप बाहर नहीं जाने दे रहे, वहां ताला लगा दिया है। तो मतलब क्या जतलाना चाहते हैं? ये क्या डिक्टेटरशिप चलेगी आपकी यहाँ पे, या आपका ऑटोक्रेटिक जो आप रूल करना चाह रहे हैं थ्रू ब्यूरोक्रेट्स, ये नहीं चलेगा। और लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात आमिर जी, अगर वो लोगों के लिए थ्रेट होता या लोगों को उससे परेशानी होती, तो आज जो डोडा जल रहा है सारी जगह आप अगर देखें, चाहे वो ठाठरी है, चाहे बाकी जगह में कितना अनरेस्ट चल रहा है। तो अनरेस्ट अगर देश हमारी स्टेट में इस तरह है, एक अनरेस्ट है, वो लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं बाढ़ से, और ये इन्होंने ये दूसरा हंगामा करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि इसी तरीके का अनरेस्ट सिचुएशन रहे। ठीक है, इन तमाम तर सवालात बहुत सारे हो जाएंगे, इस वजह से जवाब ले लेते हैं। पहले रजनी सेठी जी। जी आमिर जी, बहुत सारे सवाल खास तौर पे इस वक्त आम आदमी पार्टी की जानिब से लगाया जा रहा है, खास तौर पे डिक्टेटरशिप वाली बात का जरूर जवाब दीजिएगा। आमिर जी, मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सही व्यक्तियों को चुनती तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती जम्मू कश्मीर में। दिल्ली की बात इन्होंने बड़ी रिजेक्ट कर दी, तो क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी जेल नहीं गए थे? इस बार हारने का कारण क्या बना उनका? कहीं ना कहीं उनका जो करप्शन, शराब घोटाला, ये सब सिचुएशन के कारण वो दिल्ली हार गए। रही बात जम्मू कश्मीर की, इन्होंने कहा यहाँ बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, मगर मुझे महराज मलिक कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के साथ पिछले 1.5 महीने से नहीं दिखे। निर्मल जी, कवर अप मत करिए, आपके एमएलए ने पिछले 11 महीने से कुछ नहीं किया, ग्राउंड में दिख नहीं रहा। ठीक है, हो हल्ला किया, कमरा बंद करके वीडियो अपनी लाइव डाली और ब्यूरोक्रेसी को गाली गलौज, उनकी माँ बहन की गाली देकर ये सब उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, ये आप भी जानती हैं। रही बात बीजेपी ने ये सब किया, ना तो बीजेपी में का कोई रोल है इसमें, ये सरकार की तरफ से हुआ है। जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं, 18 एफआईआर उनके अगेंस्ट रही हैं,
कागज बोलता है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसमें बीजेपी को कागज पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप सुनिए, नहीं कागज आपका है, कलम आपकी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कोर्ट में भरोसा नहीं है, आप भी यही लिखते, नहीं दिल्ली में आप भी यही सब लिखते रहे हैं क्या? इसके कारण दिल्ली में हमारे सारे नेताओं ने प्रूव कर दिया कि आप लोगों ने जोर जबरदस्ती पीएमएलए के थ्रू उनको भेजा जेल, लेकिन एक एविडेंस प्रूव नहीं हुआ। अगर आप दूध के दुले होते ना तो दिल्ली नहीं आते, दिल्ली नहीं आते। सुनिए, मुझे नॉलेज ना दीजिए, आप अपनी नॉलेज अपने पास है, मुझे आम आदमी पार्टी की नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे एंटी नेशनल नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रवाद की नॉलेज चाहिए, मुझे एंटी नेशनल नॉलेज नहीं चाहिए निर्मल जी आपसे। रही बात महराज मलिक की, आप इस चीज को डाइवर्ट मत करिए, आप इस चीज को डाइवर्ट मत करिए सिचुएशन को। आप हेल्थ सेंटर की बात मत करिए, 18 एफआईआर लगे हैं उनके ऊपर, 18 एफआईआर लगे हैं उनके ऊपर, वो एफआईआर जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ठीक है, एक एक करके प्लीज बोल लीजिए, उससे साफ हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट। बिल्कुल आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जवाब लेता हूँ निर्मल सिंह साहिबा से। देखिए आमिर जी, देखिए निर्मल जी सपोर्ट कर रही हैं ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने हॉस्पिटल में जाके हमारी लेडी डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने उनको वो भाषा का यूज किया जो एक महिला के साथ करना नहीं चाहिए था। मुझे शर्म आती है, आप खुद महिला हैं और उस महिला के लिए जो उन्होंने बोला आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही। वो उस एंटी नेशनल बंदे की बात कर रही है। बुरहान वानी एक माना निर्मल मनाज साहब, मैं आपसे जवाब लेता हूँ, मैं उससे पहले रजनी जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ पूरा। जी रही बात आमिर जी, ये बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली हार चुकी है, अब कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारे, मगर हम इनको राष्ट्र विरोधी बातें करने में, राष्ट्र विरोधी हरकतें करने में यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये सुन ले, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने देंगे एलजी साहब, क्योंकि पिछले 11 साल में लगातार यहाँ पर एलजी साहब बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात कर रहे हैं और इनके प्रोटेस्टर्स में आवाज आ रही है कि हम जेल तोड़कर महराज मलिक को निकालेंगे। तो समझिए कि उनकी माइंडसेट कैसा है। उनके बीच ऐसे कौन से लोग आ गए हैं, एंटी नेशनल लोग, जो जेल तोड़कर कानून को अपने हाथ में लेकर वहां पर महराज मलिक को निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर समझाइएगा, अभी निर्मल मनाज साहिबा भी कह रही थी कि बीजेपी को अपनी उनके खिलाफ या कोई भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने वाला शख्स, व्यक्ति या फिर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी देश विरोधी क्यों नजर आती है? क्या उन्हीं के आइडियोलॉजी पे सब चले? देखिए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चले। आप उनकी वीडियो देख लीजिए ना, जो खुद को बुरहान वानी को अपना रोल मॉडल मानकर अपनी राजनीति को कह रहे हैं कि मैम आपको पता है कि वो साल भर बहुत पुराना वीडियो है और उस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी, तभी वो एमएलए का इलेक्शन लड़ पाए। सुनिए आमिर जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, उससे उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि वो किस लाइन पर चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं एक इस तरीके की हरकत करके डॉन बन के अपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में चलूंगा तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन झुक जाएगी। मुझे लगता है ये हरकतें उन्होंने बहुत गलत की हैं। बैड लैंग्वेज यूज करके, अपने आप को एंटी नेशनल शो करके वो आम आदमी पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए और आम आदमी पार्टी भी आज शायद पछता रही होगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट किया है जो जम्मू कश्मीर को तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपने राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी को यूज कर रहे हैं। क्या निर्मल मनाज साहबा आम आदमी पार्टी को पछतावा इस बात का कि उन्होंने एमएलए के तौर पे उम्मीदवार बनाया था महराज मलिक साहब को? आप देखिए, रजनी सेठी जी कुछ भी बोल रही हैं तो आप, वो तो उनकी अपनी परसेप्शन है, उनका अपना माइंडसेट है। और जब जहां तक ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं, माइंडसेट पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का क्या है वो सारी दुनिया अब जान गई है। तो मेरा मुंह मत खुलवाएं यहाँ पे। और मैं सबसे बड़ी बात, और अगर देखिए, और अगर ये बात होती आमिर जी, अगर ये बात होती, अब मैं बोल लूं जी, अगर ये बात होती तो वो इंसान डीडीसी 4 साल रहा, उसके बाद वो वहीं से जीता है एज एमएलए का चुनाव। तो अगर उसने काम नहीं किया होता या लोगों के लिए कुछ नहीं किया होता तो लोग उसको कैसे चुनते? और आज ये हालत हो गई है कि पूरा डोडा जो है वो इनकी सरकार को, इनडायरेक्ट चुनी हुई सरकार जो है
उसको वहां पे सारी जगह आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सब पूरे बाजार बंद हैं, उनको लॉ ऑर्डर की उसकी वजह से वहां पे कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और अभी धारा 144 लगा के सारा कुछ कर दिया हुआ है। अगर वो इतना काम करने वाला नहीं होता, इतना पॉपुलर नहीं होता, तो आज इतना लोग उसके लिए सड़कों पे ना उतरे होते। और नॉट ओनली इन डोडा, आप पूरे देखें, पूरे प्रदेश, आप जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, लोग सड़कों पे हैं, उनके फेवर में हैं और काम किया है तो किया है ना। और दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो रजनी जी को मैं बता दूं कि हम लोग, और मेरे लिए जो बोल रहे हैं वो एक लेडी हूं, आपने शायद मेरी तब स्टेटमेंट नहीं सुनी थी जब मैंने मीडिया को वो देके कहा था कि गुस्से में कुछ भी इंसान बोल जाता है, अगर गलत शब्द उनके मुंह से निकल गए हैं तो पार्टी उसके लिए, और हम सपोर्ट नहीं करते। आप सुनो, एक मिनट एक करके और मैं एज अ लेडी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती ऐसी भाषा को, लेकिन ये भाषा ऐसी भी नहीं थी कि आप एक सिटिंग एमएलए के लिए को आप पीएसए लगा के देते। फिर तो आपके रंधावा जी भी सबसे पहले अंदर होने चाहिए। आपने देखा ना, उन्होंने तो पूरी मीडिया को बुला के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आपके ही मिनिस्टर साहब को, जितेंद्र जी को गालियां दी हैं, आप ही के एसडीएम को गालियां दी हैं और जिंदा जलाने की बात कर रही है। उनके ऊपर आपने पीएसए क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। ये सौतेला व्यवहार करना लोगों के साथ और पूरे हिंदुस्तान में आप ये कर रहे हैं, तो करना बंद करिए, क्योंकि लोग अब जाग गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अब आपकी आइडियोलॉजी को समझ गए हैं और नकार रहे हैं, तभी आप धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। देश की ये जो प्रदेश की जनता है ना, इसको सांस लेने दीजिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने दीजिए। लेकिन एक चीज का जरूर जवाब दीजिएगा निर्मल साहिबा। मैं खास तौर पे ये पूछना चाहता हूँ हर एक की तरफ से, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें आई है। अभी देखिए, डोडा हो और ठाठरी हो, आसपास के तमाम तर इलाकों में हालात किस तरीके से बने, 163 लगाना पड़ा वहां पे। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस सब बंद हुए और जम्मू में भी सिचुएशन बिगड़ी, इवन श्रीनगर में भी आज हमने वो सारी चीजें देखी। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर के जो आराम से बैठ करके हल हो जाता, उसके लिए कितना माहौल बिगड़ा, सिर्फ इस वजह से कि महराज मलिक ने जाते समय जब उनको गिरफ्तार किया गया उस टाइम पे उन्होंने लोगों को बाहर आने को कहा था। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, भले ही पीएसए वो अलग चीज है, लेकिन उनको गिरफ्तार करके एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें शांति, अमन और स्टेट के लिए बेहतरी है? आपकी राय? देखिए, हम सारी लड़ाई पीएसए की लड़ रहे हैं। आप देखें, आप अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो बातचीत बैठ के भी करी जा सकती थी, है ना। तो लेकिन इतनी जल्दी थी इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इनके हुक्मरानों ने दिया होगा हुक्म, उसको फटाफट से उसको इम्प्लीमेंट करके आपने उसको सीधा के सीधा। एंड इमेजिन, ऐसी क्या परेशानी थी, वो कोई मिलिटेंट था जिसे आपने रातों रात कठुआ रात के 1 बजे पहुंचाया? मैं ये जानना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं इनके मन में डर था कि ये हरकत तो हमने कर दी है, रियलाइज किया, तो इसीलिए फिर सारी जगह इनको पुलिस और प्रोटेक्शन और ये सब लगानी पड़ी। अगर एक नॉर्मल तरीके से ये चलते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और मेरे को ये बताएं आप, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का जो दिल्ली से यहाँ पे आया है, वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगाड़ रहा है, वो तो खाली मीडिया को ये बता रहा है कि ये गलत है और सारी दुनिया बोल रही है। आप अगर देखें, फॉरेन कंट्री से भी वीडियोस आ रहे हैं कि पीएसए लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि ये कोई मिलिटेंट नहीं था, ये कोई क्रिमिनल नहीं था। ये लॉ जो है क्रिमिनल्स के लिए बनना हुआ है, नॉट फॉर द सिटिंग एमएलए। भाषा की जहां तक बात हो, वो यंग लड़का है, वो जोश में है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, रजनी जी से पहले जवाब ले लेते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। रजनी जी, क्या वाकई एक गलती को छुपाने के लिए लगातार गलतियों पे गलतियां हो रही हैं एलजी की तरफ से? देखिए आमिर जी, निर्मल जी कह रही है वो कोई क्रिमिनल नहीं था। मुझे लगता है वो कोई अवॉर्डी भी नहीं थे कि जिनके ऊपर 18 एफआईआर लग गई और इनको वो क्रिमिनल नहीं लग रहा। मैं हैरान हूँ कि लॉ को जानती हुई निर्मल जी, एक पढ़ी लिखी लेडी होते हुए ये कह रही है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं था। तो 18 एफआईआर जो लगी है, जरा उनको पढ़ लीजिएगा कि वो कह रहे हैं चिट्टा जो है वो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया जाता है। वो अलग अलग धाराओं में जो उनको धाराएं लगी हैं, तो वो किस खाते से लगी है? अब वो रात तो लग नहीं सकती। 2014 में शुरू हुई है और 2025 तक लगातार लगती रही है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो पीछे रहा है ना निर्मल जी। मैं लॉ नोइंग नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वकील हूँ, मैं उनकी पैरवी करूँ, मगर एक चीज जरूर कहूंगी आमिर जी, जो प्रोटेस्ट या जो सिचुएशन डोडा की बनी है,
वो कहीं ना कहीं महराज मलिक जो जाते जाते बोल गए कि चक्का जाम होगा, हर कोई अपने घरों से बाहर आ जाए, आपने देखा कि 2 महीने की बच्ची की डेथ हो गई। तो ये देखने को मिला पुलिस की वजह से हुई, पुलिस ने गाड़ी जाने नहीं दी, वो महराज मलिक का उसमें कोई कसूर नहीं है। फिर आप बीच बोल रही हैं, ठीक है, एक एक करके बोलिए। क्यों कसूर नहीं है? आमिर जी देखिए, उन्होंने ही सारी षड्यंत्र रचा, उन्होंने यहाँ पर लोगों को उकसा के बाहर निकलवाया। वो उनके वोटर हैं जिन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, चक्का जाम कर दिया, प्राइवेट गाड़ियों को नहीं निकलने दिया गया, और उनके फादर कह रहे थे कि डेथ हो गई बच्ची की। क्या महराज मलिक जब बाहर आएंगे तो माफी ले सकेंगे उस परिवार से जिनकी बच्ची खो गई है? आपका पीएसए कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी इसका कार्रवाई होगी, वो मुझे लगता है कानून अपने तरीके से करेगा। जो आपने हरकत की जाते जाते, सिटिंग एमएलए थे आप, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना क्या आपकी दायित्व नहीं बनता था? क्या अपने लोगों को आप शांत बना के नहीं रख सकते थे कि भाई मैं कानूनी कार्रवाई, अगर मैं साफ हूं, मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी, मैं बिल्कुल साफ तरीके से बाहर आऊंगा, तो आप तब तक शांति बनाए रखें। माना जाता, तब इनकी तारीफ होती कि इन्होंने बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। रही बात पीएसए की, पीएसए लाने वाले यहाँ एनसी की सरकार है जो आज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि पीएसए क्यों लगाया गया। ये सब जो कानून बने हैं ना, ये एनसी की सरकारों में बने हैं। बिल्कुल। तब यहाँ की जनता को दबाने के लिए उन्होंने ऐसे कानून लाए थे कि डिक्टेटरशिप को वो यहाँ लागू कर पाए, लोगों की आवाज को दबा सके, और आज वही चीख रहे हैं कि पीएसए क्यों लगा दिया गया। काश आप पीएसए ना लाते तो आज किसी व्यक्ति पर पीएसए नहीं लगता। आज आप लोगों से माफी मांगिए कि आप ही कसूरवार है पीएसए लाने के जम्मू कश्मीर में, आप ही कसूरवार है महराज मलिक को अंदर करने में, जो उसके साथ सहानुभूति जता रहे हैं या वकील दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कसूरवार आज आम आदमी पार्टी और एनसी की सरकार। देखिए, ये सेम सवाल हमने रजनी जी पूछा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि आप खुद ही लेकर के आए, शेख अब्दुल्ला के ज़माने में ये कानून आया और उसके बाद गलत इस्तेमाल भी हुआ है, जिस तरीके से हमारी नॉलेज है उस हिसाब से कि कई हुकूमत ने इसका गलत इस्तेमाल किया, चाहे सोशल वर्कर को जेल भेजना हो, किसी को उठा करके उसकी आवाज़ दबानी हो, वगैरह वगैरह। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये टिम्बर का मामला था और नारकोटिक्स की तरफ ये लेकर के चले गए, और हमारा जो मकसद था वो इस तरीके से नहीं था कि किसी सच्ची आवाज़ को दबा दी जाए। लेकिन बीजेपी लेड एलजी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त साफ तौर पे और पहली मर्तबा किसी एमएलए को पीएसए के कानून के तहत घेर लेती है और लोगों की आवाज दबाती है। आमिर जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीएसए में आप एमएलए को नहीं घेर सकते या एमपी को नहीं घेर सकते, ऐसे कानून में कहीं पे नहीं बताया गया। जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया जाएगा, चाहे वो कहीं का मंत्री हो चाहे एमपी हो, तो मुझे लगता है वो सब इस दायरे में है। अगर इनको लगता था कि पीएसए जो इन्होंने बनाया था वो टिम्बर मर्चेंट्स के लिए बनाया था या उस चीज को रोकने के लिए बनाया था, तो अमेंडमेंट क्यों नहीं की उन्होंने, उस कानून को दुरुस्त क्यों नहीं किया? जो गलतियां इन्होंने इतने साल पहले की थी, उनकी सरकारें तो रही है ना लगातार आमिर जी, तो इन सरकारों ने इन्होंने इस चीज को सही क्यों नहीं किया? आज ये बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी ने केंद्र का कोई लॉ यहाँ लागू नहीं किया, यहाँ स्टेट का ही पीएसए है जो इनकी सरकारों ने यहाँ पर दिया था। तो मुझे लगता है कि पहले ये रिव्यू करे कि इनकी सरकारों ने क्या आतंक मचाया था यहाँ 70-75 साल, जो आज कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही है। एक बड़ी चीज जो खास तौर पे लोगों की जानिब से भी पूछा जा रहा है, और अभी आपने भी कहा था, जिस तरीके से उनका बयान आया था एक्स मिलिटेंट के ऊपर, मिलिटेंट जो मारा गया उसके ऊपर, या उसके अलावा जो जितने भी मामले हैं, खैर अभी जो पीएसए लगा उस मामले पे नहीं लगा। दूसरी चीज़ ये है कि पीएसए में जो प्रावधान है जिसके तहत गिरफ्तारी की जाती है वो फिलहाल महराज मलिक पे नज़र नहीं आती। आम लोगों का यह सवाल है, और उनका यह भी कहना है कि पीएसए लगाने के पीछे आमतौर पर जो वजूहात होती हैं, जो सोर्सेज होते हैं, उनमें से कोई भी महराज मलिक पे नहीं था ऐसा कुछ। तो आखिर बीजेपी खुद ही ये बताए कि पीएसए लगाने की वजह क्या है, क्योंकि वाज़े तौर पे अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से यह समझा जाए कि फला आदमी ऐसा क्रिमिनल है या माहौल बिगाड़ सकता है या बिगाड़ रहा है। यह एक इंडिविजुअल से लड़ाई थी और वो अवाम के लिए ही लड़ रहे थे। और लास्ट चीज कि जिसके लिए गिरफ्तारी हुई है पीएसए, जिसकी वजह से होता है, वही लोग उनकी हिमायत में सड़कों पर उतर आए। आनंद जी कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मुझे लगता है उनके पाप का घड़ा भर गया था। 18 एफआईआर होने के बाद भी सरकार ने कोई कदम उठाया, कोई 1-2 एफआईआर के बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। शायद उनको मौका दिया जा रहा था, सुधर जाइए, एफआईआर हो गई है, आप एमएलए बनने लगे हैं या एमएलए बन गए हैं, अब शायद आप समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि उनका कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी भी उनसे की गई थी कुछ इश्यूज को लेकर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी चाहती कि पीएसए लगे, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। मगर सरकार ने जब देखा होगा कि एक सिटिंग एमएलए जो रोल मॉडल है पब्लिक का,
जो फॉलो करते हैं लोग जिस विधायक को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर गलत छवि छोड़ने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है उसके बाद ये पीएसए लगा होगा। अभी मेरी बहन निर्मल जी ने बड़ी बात की कि इनके विक्रम रंधावा जी को भी पीएसए लगना चाहिए था। क्लियर कर दूं, देखिए ये एक प्रोपेगेंडा का कुछ चला रहे हैं विक्रम रंधावा जी का। विक्रम रंधावा जी ने अभद्र भाषा का अगर इस्तेमाल किया था तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने माफीनामा दिया था और माफीनामे के बाद उन्होंने सबके सामने ओपनली माफी मांगी थी कि जो मेरे वर्ड्स यूज किए थे वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। रही बात एंटी नेशनल वर्सेस आप अभद्र भाषा को कर रहे हैं, पीएसए लगने के 18 एफआईआर के केसेस हैं। पीएसए लगने के लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि डीसी के साथ उनकी अभद्र भाषा हुई है, शायद उस कारण पीएसए लगा है। मुझे लगता है कि वो कारण नहीं रहे हैं। ये सारा 18 एफआईआर जो है कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट गए हैं, तो उस कारण से पीएसए लगा है। बाकी विक्रम रंधावा जी की अभद्र भाषा को हम कभी सपोर्ट नहीं करते रहे। उनकी अभद्र भाषा को कैसे टैकल करना था वो पार्टी ने टैकल किया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल आपने देखा कि एमपी संजय सिंह को भी हाउस अरेस्ट किया गया, आज की जो खबर निकल करके आई, और फारूक अब्दुल्ला से उनको मिलने की इजाजत भी नहीं मिल पाई, वो भी हम सभी ने देखा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर एक एमपी को एक एक्स सीएम से मिलने में क्या दिक्कत हो सकती थी? क्या उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता, कुछ बिगड़ता? क्योंकि अगर वहां पे प्रेस क्लब में बातचीत हो रही है तो ये पॉजिटिव वे में हो सकती है। मैं वही बात कर रही हूँ अमित जी, कश्मीर के हालात बड़ी मुश्किल से सुधरे हैं। कश्मीर में ऐसे कुछ अलगाववादी तत्व 2-4% अभी भी हैं। आपने देखा होगा हजरतबल में जो हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हीं ताकतों ने वहां पर सिर ओपनली आ गए थे। तो उस चीजों को हम दोबारा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है अभी मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया है जी। अगर किया भी होगा तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया होगा। कल तो उनको कहीं अरेस्ट नहीं किया गया। कल तो जम्मू में वो ओपनली धरने में बैठे थे, लोगों के बीच बात कर रहे थे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। कश्मीर जाके उन्होंने ये ड्रामा क्यों क्रिएट करना था? कहीं ना कहीं उनको नहीं, वही सवाल यही पैदा हो। देखिए जम्मू के अंदर, बिल्कुल सही कहा आपने, जम्मू के अंदर वो आए, प्रोटेस्ट में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह का कोई माहौल नहीं बिगड़ा। श्रीनगर में पहुंचने के बाद उन्हें फौरी तौर पे रोक दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो वहां क्या खतरा हो सकता था? फिर जम्मू में भी होना चाहिए था अगर उनके आने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो। और आखिर चीज कि फारूक अब्दुल्ला से अगर उनसे बातचीत हो जाती तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का बिगड़ जाता, या फिर जम्मू कश्मीर में और क्या हो जाता इसके अलावा? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो किसी ने नहीं रोका होगा कि वो फारूक अब्दुल्ला जी से ना मिले। जम्मू की सिचुएशन जो है वो अलग है आमिर जी। जम्मू शांत वातावरण में चलने वाला प्रदेश है। कश्मीर में कहीं ना कहीं अलगाववादी तत्व लगातार काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो अमन शांति का माहौल है वो खराब हो। मुझे लगता है कि ये संजय सिंह जी को भी समझना चाहिए, अगर वो सांसद है तो उनको ऐसे माहौल को खराब नहीं करना चाहिए था। रही बात डोडा की वो बात वो जम्मू से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर सकते थे, ओपनली बोल सकते थे। उसमें कश्मीर जाकर उन्होंने उन अलगाववादी तत्वों को भड़काने का काम क्यों करना था? चलिए निर्मल मनाज साहबा से ही पूछ लेते हैं, भाई अलगाववादी ताकतों को भड़काने की क्या जरूरत है कश्मीर जाकर? मैं आपसे ये एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी बड़ी रिस्पेक्टेड प्रवक्ता है हमारी रजनी सेठी, एंड शी इज अ डियर फ्रेंड आल्सो। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे प्रूफ बताएं कि वो अलगाववादी तत्वों से जाके मिलने वाले थे, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले थे, वो पार्टी के वर्कर से मिलने वाले थे, वो अपनी, क्योंकि अभी संगठन बना है, वो स्ट्रैटेजीज वो करने वाले थे कि अपकमिंग जो भी इलेक्शंस अब जो भी आएंगे म्यूनिसिपैलिटी के, उनके लिए कैसे काम करना है। और ये एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। आप डेमोक्रेसी में किसी को भी इस तरीके से डिक्टेटरशिप से बंद नहीं कर सकते कमरों में। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा संविधान हमें देता है। ये कौन होते हैं ये रोकने वाले? और अगर किसी ने और क्या प्रूफ है इनके पास कि वो अलगाववादी लोगों के पास जाके लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले थे? और यही ये पार्टी है जो डिवाइड एंड रूल करके करने वालों में से है। जम्मू के लिए ये बोल रहे हैं बड़ा शांतिप्रिय है, और कश्मीर वाले तो बिल्कुल हसारे मिलिटेंट्स ही हैं। आपने खुद ही सुना इनकी स्टेटमेंट को। मेरा कहने का मतलब है, मैं आता हूँ रजनी जी, 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुकम्मल जवाब लूंगा जी। ये स्टेट जो है
ये भाईचारे से हमेशा चलती रही है। बाहर के तत्व आके यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी लोगों को आप इस तरीके से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। कश्मीर के लोगों को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? क्या वो हमारा उनका हक नहीं है? उन्होंने आजादी के बाद 47 के बाद यहाँ रहना कबूल किया इसलिए क्योंकि उन्हें अपने देश भारत से प्यार है। ये ठेकेदार कब से बन गए हैं इस देश के? मैं ये जानना चाहती हूँ इनसे। चलिए, कब से ठेकेदार बन गए हैं जम्मू कश्मीर के कि कश्मीर जो है वो इनकी वजह से चलेगा? इनकी चालों ने पूरे देश में अनरेस्ट कर रखा है। और जहां तक मैं बात करूं संजय सिंह जी से, वो अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नोट जो मीडिया के लिए उन्होंने दिया हुआ है, वो की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी थी उन्होंने लोगों से, और लोगों को बोलना था कि ठीक है, मेहराज मलिक जिसे हमने लीगल टीम जो है हमारी, उन्होंने जम्मू में भी कल यही बोला कि अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो लीगल टीम हमारी बैठी हुई है, डिस्कस कर रही है, और जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी हम करेंगे हम आपको बता देंगे। वहां पे यही बोलना था, लेकिन ये इतना डर गए ठीक है। कि उनको मैं रजनी जी आज ही 4 बजे के प्रोग्राम में हमारे ही डिबेट में संजय सिंह साहब जुड़े थे। उन्होंने साफ कहा कि हमें जवाब तक नहीं दिया कि हमें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है, और वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कह रहे थे कि क्या वजूहात है, हमसे क्या खतरा या दूसरे लीडरों से मिलने से क्या खतरा। हमारे अपने प्रोग्राम है और हम अपने लीडर को जाहिर है कि सपोर्ट करने के लिए और उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाने के लिए आए। यहां पे हम क्या बिगाड़ने वाले थे? निर्मल जी ने कहा कि रजनी जी ने बोला कि अलगाववादियों से मिलने, देखिए वर्ड्स उन्होंने डाइवर्ट कर दिए। आपके सामने मैंने यही बात रखी है कि यहाँ पर अलगाववादी तत्व हैं कश्मीर में 2-4% जो अमन शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। हजरत बल का एपिसोड निर्मल जी ने भी देखा, जिसके ऊपर मुझे लगता है इन्होंने कोई टिप्पणी दी नहीं होगी क्योंकि इनकी पार्टी ने कुछ ऐसा उनको कहा नहीं होगा करने को। दूसरी बात, संजय सिंह जी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में मुझे लगता है कि सही किया गया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने और उमर अब्दुल्ला जी ने तो पल्ला झाड़ देना था कि एलजी साहब के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है। अगर हालात खराब हुए इसमें हमारी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो एलजी साहब के पास है। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब लॉ एंड ऑर्डर को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं। रही बात डोडा की, जम्मू डिवीजन में डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है, कश्मीर में उसका लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाने का क्या मतलब? उसका मतलब लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे, लोगों को गुमराह करने के लिए जा रहे थे, मेहराज मलिक के लिए सिंपैथी गेन करने के लिए जा रहे थे, ताकि एंटी नेशनल। निर्मल जी ने नहीं बोली, करके बोली जी, बेस पे आप मत बोलें। मैं बीच बोली ही नहीं हूँ निर्मल जी, आप बोले हैं, मैं आपके बीच में बोली हूँ। आप कृपया शांति बनाए। रजनी जी प्लीज लास्ट में। आमिर जी, कश्मीर की सिचुएशन को सुधारने के लिए मैं लगातार कह रही हूँ, 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम किसी भी कीमत में खराब नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी की राजनीति करने के लिए यहाँ अखाड़ा नहीं है, वो जाएं और जहां पर मतलब साफ ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही खूबसूरती से जम्मू कश्मीर में अमन और पीस की सूरत हाल को कायम किए, इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, आपका कहना है। और साफ तौर पे आम आदमी कह रही कि ये डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश है, अवामी नुमाइंदे को बंद करने या फिर अवाम की आवाज को दबाने की साजिश है। अवाम को फैसला कर लेने देते हैं कि क्या कुछ इस सिलसिले में है, वो क्या सोचते हैं और किस तरफ मुल्क हमारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बेहतरीन बातचीत के लिए आप दोनों हजरात का। उधर मेहराज मलिक की रिहाई को लेकर के आप तर्जुमान और लीगल एडवाइजर अप्पू सिंह ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि मेहराज मलिक पर कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, 18 जिसकी बात चल रही थी। ये एक साजिश के तहत हुआ है और गिरफ्तारी भी एक साजिश का नतीजा है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मेहराज मलिक के पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लगातार इस समय मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। कल पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह एमपी जो हैं वहाँ पे वो भी आए जम्मू में, आज वो श्रीनगर थे। इस बीच लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्या कुछ अभी के समय में हो रहा है और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है? मेरे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि लीगली इस समय पार्टी किस तरह से उनको पीएसए से बाहर लाने के लिए काम कर रही है और आम आदमी पार्टी इस पूरे क्रम को किस तरह से देख रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं मेहराज मलिक, तो उनको लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय ये बहुत बड़ा एक इशू भी बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस इंटरव्यू, मैं जो भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी दैट ये इंटरव्यू जो मैं अभी दे रही हूँ, जी हाँ, मैं पेशे से एक वकील हूँ, आई एम अ काउंसिल, आई एम एन एडवोकेट, मगर ये जो इंटरव्यू मैं दूंगी एज दी स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी इन JNK। 2 स्पोक्स पर्सन हमारे, तो हमें जिम्मेवारी दी गई है कि जो भी डिटेल्स हैं
हैं वो हम दें। तो एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स। अब आपका प्रश्न पे आ जाते हैं, यू वांट टू नो एग्जैक्टली कहाँ पे जो है लीगली वेयर डज द केस स्टार्ट। देखिए राइट नाउ एवरीथिंग इज अ लिटिल क्लासिफाइड, कौन से अधिवक्ता होंगे कौन से नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीगल स्टेप, क्या हम लेंगे, दैट विल बी जब टाइम सही आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरा बात बताते हैं कि हमारा जो मेन ग्रीवेंस है वो ये है कि आपने महराज को आपने पीएसए के तहत जो है यू हैव पुट हिम बिहाइंड बार्स, यू हैव स्लैप्ड द पीएसए ऑन हिम। मगर मैं फिर भी कहूंगी कि देखिए how whether it is going to stand the legal test or it is not going to stand the legal test, that will be decided by the court, that has to be decided by the government जब एक representation जाएगी। but we have to understand one very important thing, एक बहुत ज़रूरी बात हमें समझनी होगी कि आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है किस पे लगा दिया है, आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पब्लिक की सेफ्टी के लगाया है, उस पब्लिक के लिए जो पब्लिक महराज मलिक के साथ है। दूसरा आपने आज जो है संजय सिंह जी को डिटेन किया हुआ है, सॉरी ही हैज बीन, द राइट वर्ड इज ही हैज बीन हाउस अरेस्टेड इन श्रीनगर। संजय सिंह जी हमारे माननीय चीफ प्रवक्ता हैं पार्टी के एट द नेशनल लेवल, उसी के साथ इमरान, ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा, उसी के साथ वहाँ पे इमरान हुसैन जी हैं जो मंत्री रह चुके हैं 10 साल दिल्ली में और वो एमएलए भी हैं, दिस इज हिज 3rd टर्म। उसके साथ हमारी पूरी जो लीगल पूरी जो हमारे श्रीनगर के ऑफिस बेरर्स थे उन सबको वहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया। व्हाट एग्जैक्टली डिड दे वांट टू डू, वो 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। मैं हमेशा कहती हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होती है, यू कैनॉट गैग पीपल अननेसेसरली। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात सर ये है दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है एक एमएलए, उसमें पूरे हम उसके एमएलए का मेंशनिंग है उस उस कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी वजह से बनी, इट हैज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एमएलए जो है वो किसकी बात रखेगा, ही विल कीप द वर्जन ऑफ द पीपल, वो लोगों की एस्पिरेशन को उजागर करेगा और सामने रखेगा। तो आपने एक ऐसे एमएलए को यू हैव पुट बिहाइंड बार्स, उसके ऊपर एक ऐसे एमएलए पे आपने पीएसए स्लैप किया है हु एक्चुअली वाज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड। वो एक आवाज थे गरीब लोगों की। उस एरिया की आपने डोडा देखा है, सड़कों की आप हालत देख लीजिए, बिजली की देख लीजिए, पानी की देख लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी नथिंग हैज बीन डन, बट जस्ट गो एंड हैव अ लुक। आप देखिए कितना रिमोट एरिया है, अगर आज हजारों लोग सड़कों पे हैं महराज मलिक के लिए तो कुछ उस इंसान ने सही किया होगा। लोग लीगल सारा देख रहे हैं, डोजियर भी सामने आया है, बड़ी सारी चीज़ें उनके पुराने जो केसेस थे उसको सारे को मेंशन किया गया है। अगर आपने उसको देखा है तो उसमें क्या चीज़ें हैं और आप पार्टी उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि इसको लेकर एक रास्ता भी निकालना बहुत जरूरी है। देखिए मैं डोजियर में व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन, व्हाट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी और मैं उन एफआईआर्स के बारे में बात नहीं करूँगी। बट जी हाँ, 18 एफआईआर्स के ऊपर जो है ये डोजियर बना है एंड देयर आर 7 डेली रिपोर्ट्स। इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगी। लेट द लीगल टीम डिसाइड, जब सही वक्त होगा लीगल टीम आपके साथ खुद रूबरू होगी। लोगों की नज़र में इस समय यही आ रहा है कि यहाँ पर जो एक आपस में जो अगर हम बात करें डीसी डोडा और महराज मलिक के बीच में तंज हुआ, जो भी हुआ उस वजह से सारा हुआ और पीएसए लग के देखिए मैं एक बात वो लोगों की अपनी एक अपना एक वर्जन है। मैं कुछ ऐसे कुछ मैं क्या बोलूँ कि स्पोक्स पर्सन भी हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिन्होंने ये बोला है कि जो ये पीएसए है ये लगी है बिकॉज ऑफ वहाँ के डीसी डोडा है उनकी वजह से। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर साहब जो डोडा के हैं उनकी और महराज मलिक जी की दोनों की कोई अपनी पर्सनल लड़ाई हुई। लोग ये नहीं कह रहे हैं बिकॉज द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन किसी ने नहीं पढ़े, लोग ये नहीं कह रहे कि उस पॉइंट को लेके पीएसए लगाया गया, लोग ये कह रहे हैं दैट बिकेम द लास्ट नेल इन द कॉफिन। आप ऑलरेडी महराज मलिक जी के खिलाफ पीएसए उनके अगेंस्ट पीएसए लगाने के चक्कर में थे और अगर आपके 18 एफआईआर्स, यू हैव वेटेड टू लॉन्ग देन। अब क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो इंटेंशन मिलिशियस है इसीलिए लोग बोल रहे हैं। एक आदमी के खिलाफ आप 18 एफआईआर लगाते हैं, आप कहते हैं दैट ही इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, उनका जो कंडक्ट है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, तो आपने उनको इलेक्शन ही क्यों लड़ने दी? यू शुड हैव स्लैप्ड द पीएसए वे बिफोर। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर डोडा का ना, सी आई डू नॉट नो व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी। ये लोग वो कहते हैं ना बिहाइंड द डोर पालीज क्या हुआ है ये वही सरकार जानती होगी और जो इसमें इन्वॉल्व है वही जानते होंगे। लेकिन आप मुख्य प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं आप जानते
जानते नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द बार्स ना, बिहाइंड द डोर्स, आई डोंट नो, वो तो वही जान सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जो मुझे समझ में आया है, एक मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मुझे आप लोगों को अपडेट करना है एज टू व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। मैं आपको बता रही हूँ 18 FIR आपने महराज मलिक जी के खिलाफ लगाई और डेली रिपोर्ट्स भी उसमें कुछ मेंशन हुई है। और जो भी आप लोगों ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन कर रही हैं कि डॉजी में क्या लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट एग्जैक्टली द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर, वो मैं नहीं बोलूंगी। वो अफेक्ट करेगा हमारी लीगल हमारे लीगल रिकॉर्स को। जब लीगल टीम खुद आएगी वो खुद बताएंगे। सपोर्ट की बात करें, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, बाकी कई पार्टीज ने सपोर्ट दी और इसको लेकर कहा, लेकिन बीजेपी ने इसका स्वागत किया। कल भी हमने देखा संजय सिंह ने, बीजेपी स्वागत करेगी ना, बिकॉज बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो टोटली जो है खत्म हो जाए। दे वांट टू अप्रूव दिस पार्टी, मगर वो ये बात समझ नहीं पाते हैं दैट आम आदमी पार्टी जेलों में भी जाने के लिए तैयार है। ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द जेल्स, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डिटेंशन, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ अरेस्ट, बट व्हाट इज रॉन्ग। चाटुकारिता हम करेंगे नहीं, हम मुद्दे की बात करेंगे। आपको हमने लोगों के मुद्दे उठाने, आपको नहीं पसंद आते तो आप ऐसे लगा चीज कह रही है, ठीक है, बाकी सारे शब्दावली होती है, हमारे भी लोग करते थे, हमने उनसे अपना किनारा कर लिया। लेकिन महराज मलिक ने कहीं ना कहीं गन कल्चर को उसको दोबारा से युवा के बीच में लाने की बात कही, तो उनकी वीडियो से कहीं ज्यादा दिखता है वो चीज। अब आपने कहा है महराज मलिक जी ने गन कल्चर को लाने की बात कही। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस वीडियोस। आप अगर अवेयर हैं तो आई थिंक यू शुड बुक हिम अंडर अनदर FIR देन। तो अभी के समय में, क्योंकि अब हो गए हैं, और वो जो वीडियो है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि इस तरह की वीडियोस को काट के पोस्ट किया जाता है। देखिए, छोटी बात नहीं कही है आपने कि महराज मलिक गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। या आपके पास अगर तथ्य है और महराज मलिक गन कल्चर को प्रमोट करें तो आपने तो लगानी थी, क्योंकि वो वीडियो है, वो कह रहे हैं कि खुद उन्होंने अपना लाइव करा हुआ है। I am not aware of the video, whatever it is. I am not aware of the video. मैंने अभी आम आदमी पार्टी में जिस तरह से काम कर रही है, क्या लगता है कितने दिन तक कोशिश की जाएगी महराज मलिक को वापस लाने की? मैंने आपको बार आई एम रीटरेटिंग, मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम विल डिसाइड। जब सही वक्त होगा, लीगली भी आपसे बात होगी, रूबरू हुआ जाएगा आपसे। और फिलहाल राइट स्टेटस, अभी का स्टेटस यही है कि महराज मलिक जी की पूरी टीम जो है उनके साथ है और हम इस PSC की कड़ी निंदा करते हैं। और जो आज संजय सिंह जी और इमरान हुसैन जी के साथ हुआ है इन श्रीनगर, इट इज हाईली कंडेम्नेबल। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या मिलने की अभी किसी ने कोशिश की है महराज मलिक से? कोई मिला है पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं गई थी उनसे मिलने परसों, मगर अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अलाउड डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयर। मैंने एक चिट्ठी भी भेजी थी सुप्रिटेंडेंट को। उस चिट्ठी में स्पेसिफाई किया था दैट आई वांट टू मीट मिस्टर मलिक एज हिज लीगल एडवाइजर। और दूसरा जो पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया था वो ये था दैट वी वांट अ कॉपी ऑफ द डॉजिए। उसके ऊपर जो थी महराज मलिक, उनको दी गई होगी वो चिट्ठी, और महराज मलिक ने अपनी चिट्ठी लिखी, उसमें छोटी सी, उसमें मैंने लिखा कि माय कॉपी डॉजिए शुड बी गिवन टू माय लॉयर एंड इट शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी। दैट इज ऑल, बट आई वाज नॉट अलाउड टू मीट। मैं महराज मलिक जी से नहीं मिल पाई। तो उसके बाद अभी कोशिश एक दोबारा की? ऑफ कोर्स हम करेंगे, वो हम आपको नहीं बताएंगे, बट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी वी विल लेट यू नो। सर, धन्यवाद बात करने के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और लीगल जो उनकी पार्टी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं, एडवोकेट अपू सिंह, उनसे बातचीत की। और खासतौर पर इस समय जिस तरह से पार्टी काम कर रही है, बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक जो है कदम फूंक के रखा जा रहा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तो अब बात यह है कि आने वाले टाइम पे क्या कदम उठाया जाता है, देखना बहुत खास होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान सुनील सेठी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख में बातचीत करते हुए महराज मलिक पर PSA लगाए जाने की हिमायत की। कहा कि आज आम आदमी पार्टी वाले जम्मू का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ है बातचीत, सुनाते हैं। मेरे साथ एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं और मैं उनसे बात करूंगा। सर, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, आज हमने देखा कि संजय सिंह श्रीनगर में थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, सर्किट हाउस से नहीं निकलने दिए गए और फारूक अब्दुल्ला वहां पर आए। महराज मलिक के पूरे मसले के बाद वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार संजय सिंह, हमने देखा कि बीजेपी को लगातार टारगेट करते हुए कल भी नजर आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। कैसे पार्टी इसको देखती है और आपका इसको लेकर क्या स्टेटमेंट है? सर, देखिए, जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है। जिस तरह के भड़काऊ बयान यहाँ पे हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। जहाँ तक महराज मलिक की बात है, तो जब कोई उसको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह जी होंगे या बाकी उसके लोग होंगे, वो ये भूल जाते हैं कि महराज मलिक का किरदार क्या है, उन्होंने किया क्या है। क्या संजय सिंह जी इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, महराज मलिक की लैंग्वेज को जो उसने एक फीमेल डॉक्टर के लिए बोली थी? क्या वो लैंग्वेज है पॉलिटिकल लीडर्स की? क्या आम आदमी पार्टी का ये एक आइडियल है कि महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें बोलना? क्या महराज मलिक का ये कहना कि यहाँ से लश्कर निकलने चाहिए बुरहान वानी की तरह, इसको क्या
बुरहान वानी जो है वो हीरो है आम आदमी पार्टी का, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर वो ये कहता है कि चिट्टा खाने से अकल तेज होती है, तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो चिट्टा पार्टी है? तो आपका एमएलए ज़रूर होगा, लेकिन आपके एमएलए ने अपने आप को कंडक्ट कैसे किया है पब्लिकली, उसको भी सोचिए। जनता के बारे में भी सोचिए। राजनीति जनता के साथ रहने में होती है, जनता के खिलाफ या जनता को उकसाने से नहीं होती। सर, फॉल्स लैंग्वेज की बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार इस बीच एमएलए रंधावा साहब हैं, विक्रम रंधावा, उनकी वीडियोस को सामने ला रहे हैं। बलवंत सिंह की मनकोटिया कुछ वीडियोस के सामने लेके आ रहे हैं, जहां पर वो भी अफसरों पर किसी न तरीके से गुस्सा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भी तो फॉल्स लैंग्वेज करते थे, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर विक्रम रंधावा जी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की एलिगेशन आई, तो हमने उसको डिफेंड नहीं किया। वी स्टार्टेड इमीडिएटली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। उनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर होने के बाद जो है, उसके बाद उसको मसले को निपटारा किया गया। पार्टी के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं किया है, नहीं अभी कभी हम करेंगे। हमारे वर्कर्स को हमारी तरफ से हिदायत होती है कि आपने किसी भी हालत में पब्लिक लाइफ में डिसेंसी को जो है वो खत्म नहीं करना है, डिसेंसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पर दो चीज़ें नजर आ रही है। बीजेपी ने इस पीएसए को स्वागत किया, लेकिन एनसी हो, पीडीपी हो, दूसरी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हो, सबने इसका जो है विरोध किया है। बीजेपी अभी भी उसी स्टैंड पर है कि ये बिल्कुल सही है पीएसए लगना? तो बिल्कुल 100% लगना चाहिए। और अगर महराज मलिक की जगह कोई और भी आदमी हो जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, तो उसके ऊपर भी पीएसए लगना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी ने इसका वेलकम भी किया है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह की नैरेटिव अगर आम आदमी पार्टी से लेकर चल रही है, हमने अपने विधायकों को कभी जो है इसका सपोर्ट नहीं किया जब उन्होंने अपशब्द किए हैं। ऐसे में लगातार महराज मलिक की पूरे इस मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी सरगर्मी बनी हुई है, और लगातार सियासी बयान भी सामने देखने को आ रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।